इस पवित्र दोपहर के समय हम अपने सारे कामों के बीच रुककर आपके चरणों में आते हैं। सुबह से अब तक जो कुछ भी हमने किया, जो सोचा, जो बोला, सब आपके सामने है प्रभु। अगर कहीं हमसे भूल हुई हो, कठोर शब्द निकल गए हो या मन भटक गया हो, तो कृपया हमें क्षमा कीजिए। प्रभु, ये दोपहर हमारे लिए थकान भी लाती है और परीक्षा भी। शरीर कमजोर होने लगता है, मन बोझिल हो जाता है, लेकिन हम जानते हैं कि आपकी उपस्थिति हमें नई शक्ति देती है। आज इस समय हमें वही शक्ति दीजिए जो न केवल हमारे शरीर को बल्कि हमारी आत्मा को भी ताजा कर दे। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं उस रोटी के लिए जो आपने हमें आज दी, उस जल के लिए जो हमारी प्यास बुझाता है, उस छाया के लिए जो हमें धूप में भी आराम देती है। कितनी ही बार हम इन छोटी छोटी बातों को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन आज हम रुककर कहते हैं धन्यवाद प्रभु। प्रभु, जो इस समय काम कर रहे हैं, दफ्तरों में, खेतों में, दुकानों में, घरों में, उन सब पर अपनी शांति बनाए रखिए। उनके हाथों के काम को आशीष दीजिए, उनके मन को धैर्य दीजिए और उनके विचारों को सही दिशा दीजिए। जो लोग इस दोपहर चिंता में हैं, जिनके मन में डर है, भविष्य को लेकर बेचैनी है, पैसों की कमी है, कर्ज का बोझ है, प्रभु आप उनके सहायक बनिए। जहां रास्ता बंद दिखता है, वहां आप द्वार खोलने वाले परमेश्वर हैं। हे प्रभु, जो बीमार है, जो दर्द में है, जो अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हैं या घर में चुपचाप पीड़ा सह रहे हैं, उन पर अपनी चंगाई की छाया फैला दीजिए। डॉक्टरों को बुद्धि दीजिए, दवाओं में प्रभाव दीजिए और रोगियों के मन में आशा भर दीजिए। प्रभु, इस दोपहर हमें सिखाए कि हम जल्दी क्रोधित न हो, किसी की बात को हल्के में न लें और किसी को अपने शब्दों से चोट न पहुंचाएं। हमारे मुंह से वही बातें निकले जो जीवन दें, शांति दें और प्रेम फैलाएं। हे पिता, हम अपने परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, सबकी रक्षा कीजिए। बच्चों को समझ और आज्ञाकारिता दीजिए, बड़ों को धैर्य और बुद्धि दीजिए और घरों में एकता और प्रेम बनाए रखिए। प्रभु, अगर इस दोपहर कोई अकेलापन महसूस कर रहा है, कोई ऐसा है जिसे बात करने वाला कोई नहीं, तो आप स्वयं उसका साथी बन जाए। उसे यह एहसास दिलाए कि वह अकेला नहीं है, आप उसके साथ हैं, अभी और हमेशा। हे प्रभु यीशु, आपने कहा है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज हम वही विश्राम मांगते हैं, मन का विश्राम, विचारों का विश्राम और आत्मा का विश्राम। इस दोपहर हमारे निर्णयों में हमारा मार्गदर्शन कीजिए। जहां हमें हां कहना चाहिए, वहां साहस दीजिए और जहां न कहना सही है, वहां समझ दीजिए। हमें दूसरों की नकल करने वाला नहीं, आपकी इच्छा पर चलने वाला बनाए। प्रभु, जो इस समय भूखे हैं, जिनके पास भोजन नहीं है, जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं, रहने को जगह नहीं, उनकी सहायता के लिए किसी न किसी को खड़ा कीजिए। और अगर आप हमें उस सहायता का साधन बनाना चाहते हैं, तो हमें तैयार कीजिए। हे करुणामय पिता, हम अपने देश को, अपने समाज को, अपने शहर और गांव को आपके हाथों में सौंपते हैं। जहां अशांति है, वहां शांति लाइए। जहां अन्याय है, वहां न्याय की आवाज बुलंद कीजिए। जहां नफरत है, वहां प्रेम को जीतने दीजिए। प्रभु, इस दोपहर हमें याद दिलाए कि हम जो भी करें, आपकी महिमा के लिए करें। हमारा जीवन एक गवाही बने कि आप जीवित हैं, आप सुनते हैं और आप आज भी काम करते हैं। अब जब हम फिर से अपने कामों में लौटे, तो हमारे साथ चलिए। हमारे आगे भी, हमारे पीछे भी और हमारे चारों ओर अपनी सुरक्षा बनाए रखिए। हम पर अपनी शांति की मुहर लगा दीजिए। हम ये सारी प्रार्थना डर के साथ नहीं, बल्कि विश्वास के साथ करते हैं। और दयालु प्रभु, आज हम अपने नन्हे नन्हे बच्चों को लेकर आपके चरणों में आते हैं। ये बच्चे आपकी ओर से दिया गया अनमोल उपहार हैं। इनकी मुस्कान में हमें आपकी झलक दिखती है, इनकी मासूम बातों में आपकी सच्चाई झलकती है और इनके कोमल हृदय में आपका प्रेम पहले से ही बोया हुआ है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इन बच्चों का माता पिता, अभिभावक और देखभाल करने वाला बनाया। ये जिम्मेदारी बड़ी है और कई बार हमें समझ नहीं आता कि हम इन्हें कैसे सही मार्ग दिखाएं। इसलिए आज हम अपने जान पर नहीं, आपकी बुद्धि पर भरोसा करते हुए अपने बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हे प्रभु, इन छोटे बच्चों की रक्षा कीजिए। जब ये सोते हो तब भी, जब खेलते हो तब भी, जब स्कूल जाते हो, जब रास्ते में हो, हर समय आपके स्वर्गदूत इन्हें घेरे रहें। किसी भी दुर्घटना, बीमारी, बुरी नजर और हर प्रकार के खतरे से इनकी सुरक्षा कीजिए। प्रभु, इन बच्चों के शरीर को स्वस्थ रखिए। इनकी हड्डियां मजबूत हो, इनका दिमाग तेज हो, इनकी आंखें साफ देखें,
इनके कान अच्छी बातें सुने और इनका पूरा शरीर आपकी बनाई हुई सुंदर रचना की गवाही देता रहे। अगर कोई बच्चा अभी बीमारी से जूझ रहा है तो प्रभु आप स्वयं उसका चंगाईदाता बन जाए। हे पिता परमेश्वर, इन बच्चों के मन को शुद्ध और कोमल बनाए रखिए। आज की दुनिया में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इनके मासूम मन को जल्दी गंदा कर सकती हैं, लेकिन आप इनके विचारों की रक्षा कीजिए। जो सही है वही ये सीखें, जो अच्छा है वही अपनाएं, और जो बुरा है उससे आप इन्हें दूर रखें। प्रभु इन बच्चों को आज्ञाकारी बनाए लेकिन डरपोक नहीं, साहसी बनाए लेकिन घमंडी नहीं, दयालु बनाए लेकिन कमजोर नहीं। इनके चरित्र की नींव अभी से मजबूत कर दीजिए ताकि बड़े होकर ये सच्चाई और ईमानदारी पर चलने वाले बने। हे प्रभु, इन बच्चों को पढ़ाई में समझ दीजिए, इनका ध्यान भटकने से बचाए। जो चीजें इन्हें सीखनी है उन्हें सरल बनाकर इनके मन में बैठा दीजिए। शिक्षकों को धैर्य दीजिए और बच्चों को सीखने की इच्छा दीजिए। प्रभु, इन बच्चों के दोस्तों पर भी अपनी नजर रखिए। जो मित्र इन्हें गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं उनसे इन्हें दूर रखिए, और जो मित्र इन्हें अच्छे संस्कार, सच्चाई और प्रेम सिखाते हैं उन्हें इनके जीवन में बनाए रखिए। हे दयालु पिता, अगर कोई बच्चा डर में है, अंधेरे से, अकेलेपन से, डांट से या किसी बीते हुए अनुभव से, तो आप उसके मन को शांति दीजिए। उसे यह महसूस कराइए कि वह अकेला नहीं है, आप उसके साथ हैं। प्रभु, इन बच्चों की जुबान पर नियंत्रण दीजिए। ये झूठ बोलना न सीखे, गाली देना न सीखे, किसी को चिढ़ाना या चोट पहुंचाना न सीखे। इनके मुंह से मीठी बातें निकले, सच निकले और प्रेम निकले। हे प्रभु, इन बच्चों को समय पर सोने, समय पर उठने, स्वस्थ खाना खाने और अनुशासन में रहने की आदत डालिए। आज जो छोटी आदतें बनेंगी वही कल इनके पूरे जीवन को दिशा देंगी। प्रभु, जो बच्चे माता पिता के प्रेम से वंचित हैं, जो अनाथ हैं, जो टूटे हुए परिवारों से आते हैं, आप उनके पिता और माता बन जाइए। उनके दिल में यह खालीपन न रहने दीजिए कि मुझे कोई नहीं चाहता। आप उन्हें अपने प्रेम से भर दीजिए। हे यीशु मसीह, आपने कहा था, छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो। आज हम पूरे विश्वास के साथ इन बच्चों को आपके पास लाते हैं। आप इन्हें अपनी गोद में उठाइए, इन पर अपने हाथ रखिए और इन्हें आशीष दीजिए। इन बच्चों को बुरी आदतों से दूर रखिए, ज्यादा मोबाइल, गलत वीडियो, गलत खेल और गलत संगति से। इनका समय सही चीजों में लगे, इनका बचपन सुरक्षित और खुशहाल रहे। हे पिता, इन बच्चों के भविष्य को आप पहले से जानते हैं। कौन डॉक्टर बनेगा, कौन शिक्षक, कौन सेवक, कौन अगुवा, ये सब आपकी योजना में है। आज से ही इनके कदम उसी रास्ते पर बढ़ाए जिस पर चलकर ये आपकी महिमा करें। प्रभु, जब ये गलती करे तो इन्हें सुधारने की समझ दीजिए और हमें उनके बड़ों को प्यार से समझाने वाला बनाइए, गुस्से से तोड़ने वाला नहीं। हे करुणामय प्रभु, इन बच्चों की हंसी कभी न छिने, इनकी आंखों की चमक कभी न बुझे, इनका विश्वास कभी न टूटे, और जब ये बड़े हो तो कह सके, हमने एक सुरक्षित, प्रेम से भरा बचपन जिया। अब प्रभु, हम इन सारे बच्चों को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। जहां हम नहीं पहुंच सकते वहां आप पहुंचिए। जो हम नहीं समझ सकते उसे आप संभालिए। आज हम कांपते हुए नहीं, रोते हुए नहीं, डरते हुए नहीं, बल्कि एक गहरे विश्वास और कृतज्ञता के साथ आपके सामने खड़े हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि जब हमारी आवाज कमजोर थी तब भी आपने उसे सुना। जब हमारे शब्द अधूरे थे तब भी आपने हमारे मन की बात समझी। जब हमारी आंखों से आंसू बह रहे थे और मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था, तब भी आपने हमारी पुकार को अनदेखा नहीं किया। प्रभु, ऐसे समय थे जब हमें लगा कि शायद हमारी प्रार्थनाएं छत तक भी नहीं पहुंच रही। ऐसे दिन थे जब हमें लगा कि आप चुप हैं, कि आप दूर हैं, कि शायद आपने हमें छोड़ दिया है। लेकिन आज हम पूरे यकीन से कहते हैं, आप कभी चुप नहीं थे, आप कभी दूर नहीं थे, आप हर पल हमारे साथ थे। धन्यवाद प्रभु, उन रातों के लिए जब सब सो रहे थे और हम अकेले जाकर रो रहे थे। धन्यवाद उन आहों के लिए जो किसी ने नहीं सुनी लेकिन आपने सुनी। धन्यवाद उन सवालों के लिए जिनका जवाब तुरंत नहीं मिला, लेकिन आपने हमें टूटने नहीं दिया। प्रभु, हम याद करते हैं वह समय जब रास्ता पूरी तरह बंद दिख रहा था, जब आगे अंधेरा था, पीछे थकान थी और बीच में सिर्फ डर। हम नहीं जानते थे कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। लेकिन आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो साफ समझ आता है, आपने ही रास्ता बनाया, आपने ही संभाला, आपने ही बाहर निकाला। धन्यवाद प्रभु उस हर नन के लिए जो उस समय हमें कड़वा लगा, लेकिन आज हमें समझ आता है कि वही नन हमें बड़ी टूटन से बचाने के लिए था।
धन्यवाद उस हर इंतजार के लिए जो हमें भारी लगा, लेकिन उसी इंतजार ने हमें मजबूत बनाया। प्रभु, हम मानते हैं कि कई बार हमने शिकायत की, कई बार हमने पूछा, क्यों प्रभु, हम ही क्यों? लेकिन आज हम सिर झुकाकर कहते हैं, आप सही थे, आपकी योजना सही थी। धन्यवाद प्रभु, उस रोटी के लिए जो उस दिन मिली जब हमारे पास कुछ नहीं था, उस मदद के लिए जो सही समय पर सही जगह से आई, उस इंसान के लिए जिसे आपने भेजा जब हमें सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी। प्रभु धन्यवाद उस शक्ति के लिए जो हमें पता भी नहीं थी कि हमारे अंदर है। जब हम सोच रहे थे कि अब और नहीं सह सकते, तब आपने हमें एक और दिन खड़े रहने की ताकत दी। धन्यवाद प्रभु हमारे परिवार के लिए, जब घर में तनाव था, जब रिश्तों में दरार थी, जब बात बात पर लड़ाई थी, तब भी आपने हमारे घर को पूरी तरह टूटने नहीं दिया। आपने हमें एक दूसरे को समझने का समय दिया, माफ करने का दिल दिया और फिर से जुड़ने का मौका दिया। प्रभु धन्यवाद उस चंगाई के लिए जो धीरे धीरे आई लेकिन पूरी आई। धन्यवाद उस बीमारी से बचाने के लिए जिसे हम देख भी नहीं पाए। धन्यवाद उस दर्द के लिए भी, क्योंकि उसी दर्द ने हमें आपके और करीब ला दिया। धन्यवाद प्रभु, जब हमारे पास शब्द नहीं थे तब आपने हमें शांति दी, जब हमारे पास जवाब नहीं थे तब आपने हमें भरोसा दिया, जब हमारे पास ताकत नहीं थी तब आपने हमें अपनी बाहों में उठा लिया। प्रभु आज हम सिर्फ इसलिए धन्यवाद नहीं देते कि सब कुछ ठीक हो गया, बल्कि इसलिए धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारे साथ रहे जब कुछ भी ठीक नहीं था। धन्यवाद प्रभु उन आंसुओं के लिए जो आज गवाही बन गए, उन प्रार्थनाओं के लिए जो आज उत्तर बन गए, उस विश्वास के लिए जो कभी पूरी तरह टूटा नहीं। प्रभु आज हम ये भी स्वीकार करते हैं कि अगर आपने हमारी पुकार न सुनी होती तो शायद हम आज यहां खड़े न होते। अगर आपने हमें थामा न होता तो शायद हम हार मान चुके होते। धन्यवाद प्रभु भविष्य के लिए भी। हाँ प्रभु, हम अभी सब कुछ नहीं जानते, लेकिन अब हमें डर नहीं लगता, क्योंकि जिसने अतीत में हमें कभी नहीं छोड़ा वह भविष्य में भी हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। प्रभु आज हम अपनी आवाज ऊंची करके कहते हैं, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपने हमारी पुकार सुनी, आपने हमें उत्तर दिया और आपने हमें नया जीवन दिया। हम ये धन्यवाद दिखावे के लिए नहीं, रिवाज के लिए नहीं, बल्कि दिल की गहराई से करते हैं। अब प्रभु जो आपने शुरू किया है उसे पूरा भी आप ही कीजिए। हमें नम्र बनाए रखिए, कृतज्ञ बनाए रखिए और कभी यह न भूलने दीजिए कि जो कुछ भी हमारे पास है वह आपकी कृपा से है। धन्यवाद प्रभु आज के लिए, कल के लिए और हर उस दिन के लिए जब आपने हमारी पुकार सुनी, भले ही हम खुद ये समझ न पाए हों। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आमीन।